देखो पैसे वाला शराब पीते हैं, कौन कहते नहीं मिलता है। मैं भी पैक मारता हूँ, कभी अभी झूठ नहीं बोलता हूँ, कभी कभी मारता हूँ। आप ये कैमरे पे बोल रहे हैं कि मैं मतलब कैमरे पे पूरी वर्ड को बोल दो ना, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। लेकिन तो सरकार बोली है यहाँ पे शराब मिलता ही नहीं है। हाँ, वो बोलती है तो बोलने लो, क्या फर्क पड़ता है। बीजेपी का कमल है ना, वो गंद मार रहा है। बीजेपी का कमल गंद मार रहा है, बड़ी बात कह दी आपने भाई साहब। गुजरात में वो भी हाँ, गुजरात में तो क्या हुआ, गुजरात हाँ। किसी के बाप का लिया हुआ थोड़ी है। गढ़ है, वो तो बीजेपी वाले बोल रहे हैं गढ़ है हमारा। हमने गढ़ बनाया ना, उसका हाँ। पाया किसने डाला? पब्लिक ने ही। पब्लिक ने तो पब्लिक ही काम करेगी। अब जो गंद मार रही है वो चीज निकाल के बाहर फेंकनी चाहिए। लेकिन बीजेपी बोल रही है कि केजरीवाल जी टिक ही नहीं पाएंगे हमारे सामने। बोलने में पैसा नहीं पड़ता। आज फोन में पैसा लगा तो बात होती है, बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको पता नहीं, फोन में रिचार्ज करना पड़ता है, तब बात कर सकते हो। कोई भी मकान के अंदर रहने जा रहे हो, जाले बंधे हुए, तो उसको हटाने के लिए क्या करेंगे? अपने झाड़ू। ठीक है, सुबह उठकर घर के बाहर से भी निकालना होगा तो क्या उठाएंगे? झाड़ू। तो झाड़ू वो चीज़ है जो सफाई भी देती है, और झाड़ू वो चीज़ है जो हमको सुरक्षा भी देती है। तो ये झाड़ू जो केजरीवाल साहब लाए हैं, इनकी सिंबल भी बहुत बेहतरीन सिंबल है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज डिक्शनरी। इस समय हम गुजरात में हैं। गुजरात के दयापर गांव में, एक गांव है गुजरात में दयापर, वहां पर है। फिलहाल मेरे पीछे देख रहे हैं ये तमाम लोग हैं। उनसे जानेंगे कि आने वाले विधानसभा जो इलेक्शन होगा उसमें ये अपना विचार क्या रखते हैं, अपना मत किसको देंगे। फिलहाल ये पीछे देख रहे हैं चाय की दुकान है, और अक्सर आपने सुना होगा कि चाय पे हमेशा चर्चा होती है। चाय पे चर्चा होने के बाद यहाँ पर जो लोग आते हैं तरह तरह की बात करते हैं, उनको सारी राजनीति मालूम रहती है, क्योंकि जाहिर सी बात है यहाँ तमाम लोग आते हैं, बैठते हैं, चाहे वो विधानसभा की बात हो या प्रधानमंत्री की बात हो, हर तरह की बात होती है। फिलहाल हम विधानसभा चुनाव को लेकर यहाँ पर बात करेंगे कि यहाँ की जनता के बारे में किस ओर जाएंगे। क्या नाम है आपका? खिमजी बलिया। क्या लग रहा है अभी जो चुनाव होगा, मुख्यमंत्री जो यहाँ पर 27 साल से हैं बीजेपी के, क्या लग रहा है इस बार सरकार बदलने वाली है? हाँ, बदलने वाली है। कौन सी सरकार आ? ये आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी आप लोगों ने मन बना लिया? हाँ, सही में। क्या काम अच्छा लग रहा है उनका? वो तो काम तो बाद में बताएंगे, जो काम होगा। अभी तो आम आदमी पार्टी आ जाएगी तो बाद में काम जो दिखाएंगे। यहाँ 27 साल सरकार के हो गए बीजेपी के, उसका काम अच्छा नहीं लगा आपको? नहीं, हमको अच्छा नहीं लग रहा है। क्यों? क्योंकि वो काम पूरा करता ही नहीं है। पूरा करता ही नहीं है? हाँ, ऐसे न्यूज में बता रहे हैं। ऐसे न्यूज में हमें बताया जाता है जी गुजरात में बहुत विकास हो रहा है। नहीं, ऐसा कोई विकास कुछ नहीं हुआ। हाँ। क्या बात कर रहे हो? देखिए सड़कें कितनी अच्छी बनी है। नहीं, वो सड़कें कितनी पुरानी है, हो गई है, कभी बना भी नहीं है। और शिक्षा मतलब यहाँ स्कूल है? स्कूल तो है, फिर प्राइवेट है, हाँ। तो उसमें कुछ ऐसे कुछ बताए। बच्चों का पढ़ाई नहीं हो रहा है? नहीं, ऐसे में कुछ पढ़ाई में। और जो हॉस्पिटल बताया जाता है कि यहाँ पर हॉस्पिटल कैसा है? हॉस्पिटल तो है ही नहीं, भुज में हमको जाना पड़ता है। इधर तो दयापुर में कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से 100 किलोमीटर है। भुज 100 किलोमीटर है, यानी अगर कोई बीमार पड़ गया या कोई इमरजेंसी आ गई, आप 100 किलोमीटर दूर यहाँ से जाते हैं? हाँ, 100 किलोमीटर दूर जाते हैं। और साधन मिलता है क्या इधर? नहीं, 108 से सिवाय और कुछ नहीं। 108 के सिवा और कुछ नहीं रहता। कुछ नहीं मिलता। और नहीं क्या तो- क्या समस्या है यहाँ पे? पानी की क्या है, मतलब पीने का पानी कैसा आ रहा है? बहुत समस्या है, पानी पीने का आता ही नहीं है। हमारा गांव तो बगल में ही गांव में पानी तो आता नहीं है। क्या बात कर रहे हैं, पीने का पानी ही नहीं आ रहा है? 4-5 तो क्या पीते हैं आप लोग? 4 दिन या 5 दिन लग जाता है, नहीं तो हमारे घर पे टांका बना है। तो क्या लग रहा है इस बार गुजरात में किसकी सरकार आनी चाहिए, या क्या सत्ता परिवर्तन होगा क्या? वैसे तो मैं पॉलिटिक्स में कम रहता हूँ। मेरे साथ बीजेपी वाले हैं, कांग्रेस वाले भी है। मेरा व्यवसाय आदमी को बिल्डिंग बनाने का, टेम्पल बनाने का, मछली बनाता हूँ। हाँ। मैं हर से कांटेक्ट में रहता हूँ। अच्छा। इस साल का अंदाज मेरा है, मेरे अंदाज से, आपके अंदाज लेकिन से? पब्लिक का अंदाज अलग हो जाता है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। मैं आदमी का घर बनाता हूँ। इस साल मेरे लगता है कि गुजरात के अंदर आम आदमी काम कर जाएगा। आम आदमी काम कर जाएगी गुजरात में? 27 साल का जो रिकॉर्ड है, बीजेपी लगातार बोल रही है कि नहीं, हमारे को कोई हराने वाला है ही नहीं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। केजरीवाल साहब ने बात बोला, रेवड़ी वाली बात अच्छी है। ये रेवड़ी वाली बात है ना, ये गुजरात में पता पड़ेगा क्या बात है। मैसिंग में गड़बड़ हो रही है। क्या बोल रहे हैं भैया? मैसिंग में गड़बड़ हो रही है। मशीन में अगर, एक मिनट, मशीन में गड़बड़ होता है तो पंजाब में आम आदमी की सरकार कैसे बनती है? वो बात गलत है।
मजदूर आदमी है, हाँ। मेरे साथ कम ड्राइवर भी है। आप ही बता दीजिए। वो बात गलत है। पंजाब में जो आम आदमी है वो मेहनत से आगे बढ़े हैं, हाँ। वो आम आदमी लोगों ने मेहनत की है। हाँ। आज दिल्ली में भी मोदी के सामने केजरीवाल बड़े हैं, वो मेहनत से बैठे हैं। तो लग रहा है क्या जो 2024 का भी बताया जाता है कि कहीं ना कहीं केजरीवाल को प्रधानमंत्री बनाने की ओर में जनता लगी है? वो आदमी जो पूरे भारत का मिनिस्टर मुख्यमंत्री बन गया है, मुख्यमंत्री क्या अपना बड़ा प्रधान, हाँ। भारत का नक्शा बदल देगा वो आदमी। क्यों कि वो एक केजरीवाल जी बनेंगे तो भारत का अगर मुख्यमंत्री की सीट पे है, अगर वो बड़ा पार्टी सीट पे आ गया तो भारत का नक्शा बदल डालेगा वो। भारत का नक्शा मतलब किस एकदम तरह का एकदम नक्शा? अच्छी तरह से व्यवहार, हाँ। सब मेडिकल, सब एजुकेशन, सबकी जगह अच्छा अच्छा कर देगा। सबकी जगह अच्छा कर देंगे अच्छा, लाइन में कर एजुकेशन देंगे। में, यानी उसकी आपको सिस्टम अच्छी है। हाँ। क्योंकि वो एजुकेटेड आदमी है, हाँ। सरकारी कर्मचारी एजुकेट तो आप भी हैं। बात एजुकेटेड आदमी एजुकेट समझ सकते हैं, हाँ। अनपढ़ कैसे समझ सकते हैं? नहीं, उनके भी तो एक विचार होता पर होगा। उसी ने छोटे लोग से बात की, केजरीवाल साहब छोटे लोग से बात की और बड़े से भी बात की है। तो मेरा अंदाज यही है कि यो जितना भी आगे बढ़े अच्छा है। आपको क्या लगता है जिस तरह से केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी अक्सर बोलती है कि मतलब यूनिट के बिजली यूनिट फ्री कर दिए, फ्री कर दिया, तो आप दिल्ली में भी आप गुजरात में भी आ जाएगा तो वो आम लोग गरीब लोगों को विद्युत फ्री कर देगा। ऐसे ऐसे बहुत योजना इसके पास तो है। आप पढ़े लिखे हैं, क्या लगता है आपको ये फ्री का सही रहेगा? तरीका सही है, हाँ। सही है। जिसको बिल्डिंग का फाउंडेशन अच्छा होता है ना, उसको डर नहीं होता है। डर नहीं होता है। ऊपर जितना भी जाएगा ना तो कोई डर नहीं। लेकिन ये बिल्डिंग का फाउंडेशन नहीं है तो वो कैसे करेगा? बात यही है कि केजरीवाल साहब का फाउंडेशन अच्छा है। फाउंडेशन अच्छा, और फाउंडेशन। क्या अच्छा लग रहा है आपको? वैसे तो जहाँ जहाँ भी वो जाते हैं वो कोई माहौल खराब नहीं करते। किसी वो इसका भी आदमी है इस प्रचार का, वो गलत बात नहीं करते, जो भी बात करते सत्य करते। बाकी तो कहने वाले लोग अलग लेकिन होते हैं। बीजेपी बोल रही है कि केजरीवाल जी टिक ही नहीं पाएंगे हमारे सामने। क्या बोलने में पैसा नहीं पड़ता। आज फोन में पैसा लगाने से बात होती है, हाँ। बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको पता नहीं, फोन में रिचार्ज करना पड़ता है तब बात कर सकते हैं हम। फोन में रिचार्ज वो तो करवाना ही पड़ेगा। वो बात वही होती है। हम्म। बात यही है, मेहनत कौन करेगा वो आगे निकल जाएगा। तो लग रहा है आपको केजरीवाल जी मेहनत कर रहे हैं कर क्या रहे हैं, गुजरात? उसका आदमी भी कर रहे हैं, उसके प्रचार और भी जो कर रहे हैं। वादे कर रहे हैं वो भी पूरा होगा। आपसे मैं स्टार्ट करता हूँ। आपकी मेहनत कर रहे हैं, दिल्ली से यहाँ बॉर्डर पे आप आए हैं। कहाँ खड़े? बॉर्डर पे, कच्छ बॉर्डर पे है आप, लखपत तालुके में आप खड़े हैं। इसका रिजल्ट क्या ही कि आप मेहनत कर रहे हैं। बात खुली है। अच्छा सुनिए, लगातार ये भी आरोप लगाया जाता है कि केजरीवाल जी, मान लीजिए ये तो चुनाव है, चुनाव आरोप- में हर नेता वादे करते हैं, देखो, क्या पूरा होगा? अच्छी किताब की टिप्पणी लिखाई जाती है, अच्छी किताब है, उसका रेफरेंस भी होता है। तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बोलने वाले बोलने दो, क्या फर्क पड़ता है? रेफरेंस नहीं बोल रहे हैं, अच्छी किताब जो होती है, कोई भी चीज होगी उसका अच्छी तारीफ बनती है, होगा। उसका भी वीक पॉइंट होता है। ये वीक पॉइंट बनाते हैं लेकिन होता नहीं है। दिल्ली में गए हैं क्या आप? दिल्ली में गया नहीं, लेकिन ड्राइंग बना सकता हूँ इधर बैठ बैठ के। ड्राइंग बनाते हैं? मैं इंजीनियर की तरह हूँ, इंजीनियर ऊपर, अच्छा। सिविल इंजीनियर के साथ बैठ सकता हूँ। ठीक है, उसी का काम देख के आप बता रहे हैं कि दिल्ली और जो पंजाब है उसको सही देख किया है, सही किया, अच्छा किया है। दो जगह अच्छा किया है केजरीवाल ने। क्या बोल रहे? न्यूज से हिसाब से गुजरात पंजाब में, दिल्ली में अच्छा दिख रहा है, तो इसी के हिसाब से गुजरात में भी अच्छा कर देगा। गरीबों को सही में फायदा है क्या फायदा है। केजरीवाल जी से? हाँ, केजरीवाल से गरीब आदमी को बहुत फायदा हुआ है। हम्म। मैं यहाँ तक बोलता हूँ कि केजरीवाल गरीब आदमियों के लिए अच्छा किया है। और दूसरी बात, जो बड़े लोग हैं, जो बड़े लोग बिल्डिंग के अंदर बैठे हैं, एसी में बैठे हैं, उन्हीं को बात छोड़ो। वो तो बात करने वाले, उसके पास पैसा है, सब कुछ वो करवा सकते। लेकिन ये लोग गरीब है, इसका कुछ नहीं करेंगे। अच्छा, ये एक आम आदमी वाला करेगा। एक बात बताई जाता है, गुजरात में शराब बंदी है, शराब मिलता नहीं है, ऐसा भी है क्या? देखो, पैसे वाला शराब पीते हैं, कौन कहते नहीं मिलता है। मैं भी पैक मारता हूँ कभी, अभी झूठ नहीं बोलता हूँ, कभी कभी मारता हूँ। आप ये कैमरे पे बोल रहे हैं कि मैं मतलब झूठ कैमरे में पूरे वर्ड को बोल दो ना, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। लेकिन तो सरकार बोली है यहाँ पे शराब मिलता ही नहीं है। हाँ, वो बोलते है तो बोलने दो, क्या फर्क पड़ता है? गवर्नमेंट है, बोलने दो, लोकशाही है, क्या फर्क पड़ता है? क्या कहना चाहते हैं, इस बार गुजरात में क्या सत्ता परिवर्तन होगा क्या? सत्ता परिवर्तन सर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ के सब लोग हैं ना किसान हैं, और किसान का एक दस्तूर होता है कि जब खेत के अंदर एक जाति का ही जो पाक होता है ना, नहीं बनता है ना, तो फिर दूसरी बार बदल देता है वो। जैसे मूंगफली कर रहा है, मगर बारी बारी मूंगफली नहीं हो रही है, तो दूसरी बार वो कुछ और बनाएगा। ठीक है, तो 27 साल से एक ही एक पाक है, अब वो खेत को बिगाड़ रहा है। अच्छा।
तो पब्लिक का ये मूड है कि इस बार ये नहीं बोना है। बीजेपी का कमल है ना, वो गंद मार रहा है। बीजेपी का कमल गंद मार रहा है, बड़ी बात कह दी आपने भाई साहब। गुजरात में वो भी, हाँ गुजरात में तो क्या हुआ, गुजरात किसी के बाप का लिया हुआ थोड़ी है। गढ़ है, वो तो बीजेपी वाले बोल रहे हैं गढ़ है हमारा। हमने गढ़ बनाया ना, उसका पाया किसने डाला? पब्लिक नहीं। पब्लिक ने, तो पब्लिक ही काम करेगी। अब जो गंद मार रही है वो चीज निकाल के बाहर फेंकनी चाहिए, और उसको निकालने के लिए झाड़ू चाहिए। आपका सोच क्या लग रहा है इस बार? सत्ता परिवर्तन की तो बात कह दी, कांग्रेस भी है, बीजेपी भी है, आम आदमी भी आपका एंट्री ले ली, आपकी क्या पसंद होनी चाहिए? हमारी पसंद है झाड़ू चाहिए। झाड़ू, डायरेक्ट आपने बोल दिया झाड़ू। हाँ, झाड़ू झाड़ू। उसके क्या काम अच्छे लग रहे हैं, यानी देखिए- पार्टी की क्या ऐसी खूबी है जो यहाँ पे अभी जैसा हम बात कर रहे हैं उसकी क्या खूबी अच्छी लग रही है? देखिए झाड़ू का जो काम होता है ना, मैं एक आपको मिसाल दे दूं जी बताइए। कि कोई भी मकान के अंदर रहने जा रहे हो, जाले बंधे हुए, तो उसको हटाने के लिए क्या करेंगे अपने? झाड़ू। ठीक है, सुबह उठकर घर के बाहर से भी निकालना होगा तो क्या उठाएंगे? झाड़ू। तो झाड़ू वो चीज़ है जो सफाई भी देती है, और झाड़ू वो चीज़ है जो हमको सुरक्षा भी देती है। तो ये झाड़ू जो केजरीवाल साहब लाए हैं, इनकी सिंबल भी बहुत बेहतरीन सिंबल है, जो कीचड़ को भी साफ आप कर देगी। सिंबल पे फिदा हो गए। बिल्कुल, बिल्कुल। कांग्रेस वाले तो हाथ दिखा रहे हैं, नॉर्मल हाथ चीज़ है, हाथ बहुत भी तो बढ़िया शरीर ही का हिस्सा है। हाँ नहीं, देखिए हाथ के साथ भी हम थे, हाथ का भी हमने बहुत बार साथ दिया, मगर यहाँ के जो ज़मीनी स्तर पे जो कार्यकर्ता हैं वो बेचारे बहुत मेहनत करते हैं, तन मन धन से मेहनत करते हैं। वो लोग अपना बेचारा जी तोड़ के मेहनत करके लोग बना देते हैं, सत्ता बना देते हैं। ऊपर विधानसभा में जाने वाला बंदा बिक जाएगा तो क्या करेंगे? अच्छा। अब बार बार तो अपनी प्रॉपर्टी नहीं बेचेंगे। यहाँ के विधायक की आप बात कर रहे हैं, जिन्हें आपने जिताया, वो जाके बीजेपी में शामिल हो हाँ गए। बिक जाते हैं, और वो लोग क्या करते हैं? बड़े तो बड़े वादे करते हैं। ऐसा क्या यकीन रहेगा, या फिर ऐसा कोई पक्का दावा रहेगा कि अगर आप यहाँ से आम आदमी को जिताएंगे, कल को उनका क्या भरोसा कि वो भी किसी पार्टी में शामिल हो जाए? देखिए गए बेरे जो अपने यहाँ पे विधानसभा में पेटा चुटनी हुई ना, उसमें 8 जगह पे पेटा चुटनी हुई। ठीक है, उसमें एक ही ऐसा था धारासभ्य जो मृत्यु पा गया था, बाकी 7 विधायक ऐसे थे जो बिक गए थे। ठीक है, और 7 बिक गए, इसके लिए क्या करना पड़ा? पेटा चुटनी करनी पड़ी। वो भी खर्चे तो हमारे ऊपर ही आएंगे। तो आम आदमी पार्टी में दिल्ली में 20 करोड़ रुपए एक विधायक को देकर खरीदने के लिए 40 विधायकों को गायब किया गया या गायब रखा गया, पर इतनी ईमानदारी से उन विधायकों ने, आम आदमी पार्टी के विधायकों की बात कर रहे हैं आप, कि दिल्ली में जो भी रकम बताई गई उसको वही बात कर रहे हैं ना? हाँ, तो उन लोगों ने अपनी ईमानदारी और लोगों का दिया हुआ वोट है ना, उसकी सुरक्षा करने के लिए अपने आप को खतरे में डाला, और वो बिके नहीं। हो सकता है कि इलेक्शन आने वाला हो, दिखावटीपन दिखा रहे होंगे कि हम बिकते नहीं है ताकि सीटें मिल जाए। देखिए सर, दिखावा वो करता है जो झूठा होता है। ठीक है ना, आम आदमी पार्टी झूठी नहीं है। नहीं है, उसका खास उदाहरण ये है कि जो विधायक लड़ रहे हैं, जो विधायक आम आदमी पार्टी में काम कर रहे हैं, अगर वो बिक जाते तो कब के बिक जाते। ठीक है, और अगर ये आम आदमी पार्टी ऐसी अफवाह करती कि चुटनी के मौके पे ऐसी ऐसी अफवाह करके किसी के ऊपर आरोप लगा देना, किसी के ऊपर इल्ज़ाम दे देना, अगर ऐसा होता तो सरकार के पास क्या नहीं है? मनीष सिसोदिया जी के घर पे अगर ईडी भेज सकते हैं तो उन विधायकों की भी जांच करें ना, अगर वो गलत निकलते हैं तो उनको कार्रवाई। ईडी भेज रहे हैं, वो तो सरकार जो के सेंट्रल में बता रहे हैं, आप आरोप लगाते हैं कि उनके इशारे पे भेजी जाती है, ईडी भेजी जाती है सिवाय, लेकिन ये तो अलग संस्था है, ये तो आप अपना काम करेंगे ही। सर अगर मैं बोल रहा हूँ, खतरा ये भी है, अगर मैं बोल रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ, लोग जो डर रहे हैं ना, इधर उधर भाग रहे हैं ना, उनके सगे संबंधियों में अलग अलग पक्ष से हैं। अगर ये बोल देंगे तो वो लोग उनको घर पे जाके कुछ बुंडी गालियाँ भी देंगे, डराएंगे, धमकाएंगे। इस तरह का यहाँ पे आप माहौल बता रहे हैं कि बिल्कुल जो है, कैमरे हर जगह पे बोलेंगे, हर जगह पे, खाली इस जगह पे नहीं, हर जगह पे जो बड़े पुराने टाइम से जो बैठे हुए हैं ना राजनीति में, वो लोग अपना यूँ समझो कि कब्जा करके बैठे हुए हैं कि तुमने हमको वोट देकर बड़ा बनाया, अब तुम हमारे गुलाम बन के रहो, तुम हमारे नीचे इतने रहो। वो एक एग्जाम्पल है ना, वो 10 स्कूल में कुछ आंकड़ों का झगड़ा हुआ, मैं थोड़ी बात लंबी कर दूंगा, आंकड़ों का झगड़ा हुआ, 9 नंबर ने 8 नंबर को लाफा मारा। अच्छा, तो 8 नंबर ने पूछा क्यों मारा तूने मुझे, तो 9 नंबर ने बोला मैं बड़ा हूँ, मार सकता हूँ। तो 8 नंबर ने कहा कि बड़े को मारने का अधिकार कहाँ, तो उसने 7 नंबर को मार दिया। अच्छा, 7 नंबर ने 6 को मारा, यूं करके 1 तक पहुंच गया। तो 0 जो बैठा था ना, वो एक कोने में भाग गया स्कूल के, अच्छा, वो स्कूल के कोने में भाग गया। तो 1 नंबर ने उसके करीब जाकर कहा कि क्यों भागा है,
कि यार 9 से लेके 7 तक 2 तक तो हर किसी ने मारा, अब मेरे पीछे तो कोई है नहीं, मैं किसी को मारूंगा, तू मुझे मारेगा, मैं किसको मारूंगा। उसने कहा ऐसा मत कर, डर मत, तू मेरे पीछे बैठ जा। 1 नंबर 0 को बोला तू मेरे पीछे बैठ जा, अपने 10 बन जाएंगे तो 9 अपने से डरेगा। अच्छा, सबसे बड़ा जो 9 नंबर है वो डरेगा। इसका सार आप किस जगह लगा रहे हैं जी, जो आपने अभी मिसाल सुनाई, इसका मतलब किस ओर इशारा कर रहे हैं आप? देखिए सर, आप तो न्यूज़ चला रहे हैं, बहुत अक्लमंद है, पब्लिक भी अक्लमंद है, समझ गई होगी हम कि समझ बात रहे क्या हैं, करना चाहते न्यूज़ हैं। चला रहे हैं अकलमंद, लेकिन जो व्यूवर्स है वो उनको तो समझना चाहिए ना। हर कोई समझता है। हाँ। हमारे यहाँ कच्छ में जो गामड़े में जो बैठे हैं ना, गामड़े में वो लोग मोबाइल के अंदर हिंदी सीरियल, फिल्म, डायलॉग सब समझ जाते हैं। हाँ, तो वो सब समझ जाएंगे कि 9 ने 2 नंबर तक को मारा और 1 ने जाकर मिंडो को उठा के, 0 को उठा के अपने पीछे बिठाया और कहा कि हम 10 बनते हैं तो 9 नंबर भी हमसे डरेगा, कोई बड़ा नहीं होगा। तो ये कहना चाहते हैं कि जो 9 नंबर पे पहुंच गए हैं वो 8 को 8 पे पहुंचे, वो 7 को 7 पे पहुंचे और 6 को, यानी जो जितना बड़े कद का नेता बन रहा है वो उतना छोटे कद के नेता को या उसकी नेतागिरी को दबाने के लिए उसको अच्छा, डर आ रहा एक है। सिंपल था, ये जो 27 सालों से बीजेपी की सरकार है, अगर आपको 10 में से नंबर देना हो, कितना देना चाहेंगे? 27 साल की सरकार से क्या बोले? इनको अगर नंबर देना चाहेंगे 10 में से तो कितना देंगे? देखिए 27 साल की सरकार को मैं 1 भी नहीं दूंगा, वो 0 दूंगा, बोलूंगा पीछे किसको रखोगे तो तुम 10 बनोगे, नहीं तो 1 नंबर भी नहीं आओगे। ठीक है, बड़े मतलब चतुर तरीके से आपने जवाब दिया। फिलहाल हम चाय की टोकरी पे थे, यहाँ पर देखा किस तरह से लोग अपना मत दिए और आने वाले समय में जो चुनाव आएगा, विधानसभा का चुनाव होगा, उसको लेकर यहाँ दिलचस्पी बढ़ती जा रही है और लोग अपना अलग अलग विचार साझा कर रहे हैं। हमने कई लोगों से बात की, उनसे बात की कि आने वाले समय में क्या होगा। ये दयापर गांव है, जिस तरह से यहाँ के लोगों ने बताया कि उनकी समस्याएं क्या हैं और क्या समस्या वो सरकार को बताना भी चाह रहे हैं। हमारे साथ बहुत ही अच्छे सज्जन थे, इन्होंने बताई अपनी समस्या और अपना एक सोच भी बताया कि किस तरह से सरकार जो 27 साल से लगातार दावे कर रही है, धरातल पर कुछ नहीं है। आप अपनी राय क्या देना चाहते हैं, हमें ज़रूर बताएं। न्यूज़ डिक्शनरी देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।